2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी तैयारियों को लेकर जो है वह लगातार काम किया जा रहा है। इसी बीच बिहार के 17 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कई सांसदों का, वर्तमान सांसद जो थे उनका टिकट काटा गया है, जिसके बाद वर्तमान सांसद के समर्थकों की नाराज़गी जो है वह सामने आने लगी है। वहीं इस पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कहीं ना कहीं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो है वह भी नाराज़ होता हुआ दिख रहा है, चूँकि पूरे लिस्ट में जो है भूमिहार ब्राह्मण समाज की अनदेखी बीजेपी के द्वारा की गई है, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के गद्दावर नेता अजीत कुमार के नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत की गई। साथ ही यह कहा गया है कि बीजेपी ने जिस तरह से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को अनदेखा कर रहा है वह कहीं ना कहीं गलत कर रहा है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें भूमिहार ब्राह्मण समाज की जो है वह अनदेखी की गई है और लगातार जो है हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जनता के बीच जा रहे थे, बीजेपी के हाथ को मजबूत कर रहे थे। ऐसे में किसी अन्य दल को वैशाली लोकसभा क्षेत्र दे दिया गया है और वही पूरे लिस्ट में जो है बीजेपी के द्वारा भूमिहार ब्राह्मण समाज की जो है अनदेखा की गई है, जिसको लेकर आज बैठक आयोजित की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को संदेश देने का काम किया है कि एक बार पुनः उस लिस्ट पर बीजेपी जो है वह उसको देखे, ताकि भूमिहार ब्राह्मण समाज जो है उसकी अनदेखी न हो पाए। और अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से बोचहा में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने जब अंगड़ाई ली थी तो दिल्ली में बीजेपी को बैठक करनी पड़ गई थी, बोचहा विधानसभा क्षेत्र जो है वह हाथ से बीजेपी के चला गया था, तो उसी तरह का एक बार और खामियाजा जो है वह बीजेपी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार। मंत्री जी बताया कि आज भूमिहार समाज की बैठक हुई है, क्या प्लान किया गया है? देखिए, आप सबको मालूम है कि बिहार परिवर्तन का धरती रहा है। चाहे आजादी का लड़ाई हो, 77 में देश का सत्ता परिवर्तन हो, या फिर देश में राजनीति को दशा दिशा देने वाला यह प्रदेश माना जाता है। आप आजादी की लड़ाई से शुरू करिए तो आजादी के लड़ाई में अग्रगणी भूमिका निभाने वाला भूमिहार और ब्राह्मण समाज का एक लंबा इतिहास है। 77 में जब देश का सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार से सत्ता परिवर्तन हुआ और उसमें भी अग्रगणी भूमिका इस दोनों समाज के लोगों ने निभाने का काम किया। लेकिन यह समाज दिनों दिन कतिपय कारणों से इस समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पॉलिटिकल पार्टियों को द्वारा कर दिया गया। बिहार में कई हमारे परंपरागत सीट हैं जिससे हमें बड़े ही होशियारी से बेदखल कर दिया गया। मोतिहारी से हमारे सांसद होते थे, महाराजगंज से हमारे सांसद होते थे, वैशाली से हमारे सांसद होते थे, मुजफ्फरपुर से हमारे सांसद होते थे, सीतामढ़ी से मेरे सांसद होते थे, जहानाबाद से मेरे सांसद होते थे। आज इन सभी सीटों पर बड़े ही चालाकी से हमारी उम्मीदवारी समाप्त कर दी गई। इससे समाज में काफी रोष है, काफी लोग मायूस हो गए हैं, चूंकि हमारा समाज भूमिहार ब्राह्मण समाज एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। पूरे देश में जहां भी ये समाज है वो एनडीए को वोट करता है। लेकिन आज हम हर जगह से उपेक्षित हो गए हैं और हमारी पहचान धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ऐसे में हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक बार फिर अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा परंपरागत सीट
है जो हमारा था, आप पुनर्विचार करिए और उस सीट पर भूमिहार ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को मौका दीजिए। चूंकि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए जी जान तन मन धन से अपनी भूमिका लगातार निभाया है, लेकिन आज जब हर जगह हर सीट से इस समाज को वंचित किया गया है तो समाज में काफी मायूसी है, खासकर युवा वर्ग काफी परेशान है। ऐसे में हम प्रेस मीडिया के माध्यम से हम पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय शीर्षस्थ नेताओं से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप समय रहते इस पर पुनर्विचार करिए। वैसे हमारा समाज का आज बैठक हुआ था, नॉर्थ बिहार के सभी जिलों से प्रतिनिधि आए थे, सबों ने मुझे अधिकृत किया है कि आपका जो निर्णय होगा हम उसको मानेंगे और हम एक बार तीसरी बार आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, बिहार के शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह करते हैं कि अपने विचार पर पुनर्विचार करिए और इस भूमिहार ब्राह्मण समाज को जो इसका परंपरागत सीट है उस सीट पर लड़ाने का काम कीजिए। आज यही डिसीजन हुआ। बीजेपी को लेकर क्या करेंगे आगे? पहले चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। दूसरे तरफ मैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, हमें समाज का भी जिम्मेवारी है। हम अपनी ओर से, समाज की ओर से, सभी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि हमारे बातों को सुनिए और आने वाले दिनों में हमें मुंह न खाना पड़े, इसका भी ख्याल रखिए। अगर बीजेपी आपकी बात को नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, पहले तो आज मैं अपने शीर्षस्थ नेताओं से आग्रह किया हूं, विनती किया हूं, हमें विश्वास है कि हमारे जो लीडरशिप है, शीर्षस्थ नेतृत्व है, निश्चित रूप से हमारे बातों पर ध्यान देंगे। यदि हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बिहार के हमारे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के जो साथी हैं, जो भी परिस्थिति होगा हम उस पर विचार करेंगे। कोई भी लोकसभा से आप दावेदारी कर रहे थे, क्या आज के डेट में जब बिहार में सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था और एनडीए का सीट शेयरिंग हुआ, जब वैशाली सीट लोजपा के हाथ में गया, मैं उसी दिन प्रेस के माध्यम से कह दिया था कि इस निर्णय से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी है। आप जुड़े थे बीजेपी में, उसी समय से चर्चा थी कि वैशाली संसदीय क्षेत्र निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में आपको और आपके समाज को उचित सम्मान दिया जाएगा, लेकिन आज सम्मान नहीं मिला है। समाज में आक्रोश है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ बैठक हुआ है और आपके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ये आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए। कि फिर आप सब लोगों को बैठा करके आज संकल्प लेने की जरूरत पड़ी है। हम सभी लोगों से, मेरे बातों से जिन लोगों को अच्छा लगा हो उन सब से, और जिनको बुरा लगा हो उन सब से मैं प्यार पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो अध्यक्ष का निर्णय हो उसके साथ हम लोग चलें, और अध्यक्ष का निर्णय निश्चित रूप से समाज हित में होगा, जाति हित में होगा। हम पार्टी ऊपर नीचे, अजीत बाबू का कहावत है कि हम ऊपर देखा ही थी और नीचा ठेस लग के गिर के मुंह हाथ फोड़ ले लेते। इसलिए इस काम को छोड़ा जाए। हम लोग अपने समाज को स्थापित करने का एक मौका मिला है, और बोचहा का चर्चा दिल्ली हुआ था, ये पत्रकार तो कह ही रहे हैं, और हम सब भी गुमान से कह सकते हैं, जो नौजवान सोशल मीडिया देखता है वो दुनिया देश की सभी सोशल मीडिया और पोर्टल चैनल ने यह चर्चा किया कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने ली अंगड़ाई, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग बुलाई और चर्चा किया। आप सभी से मिलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और आप सबों ने
एक अपने छोटे भाई अपने बेटा का धैर्यपूर्वक बात सुना है। आप सभी को प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।